सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज के ये सुंदर समय को दिया कि हम जीवित पाए जाते हैं और उस खुदावंत पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। और सच में वो परमेश्वर हमारे को संभालता है और अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें लगातार परमेश्वर का धन्यवाद देना, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज के सुंदर समय में उस परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम धन्यवाद दे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, सामर्थी, पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं पिता। प्रभु हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, हम आदर करते हैं प्रभु, हम प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। तू हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु। हम सब तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम तेरे वेदी के निकट में आते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु से हम बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, हम जय जयकार करते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तू सारे बंधन को तोड़ता है प्रभु सी नया जीवन देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। तू सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम सब मिलके धन्यवाद दे परमेश्वर का अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी करुणा के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा। ग्लोरी टू गॉड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू मास्टर। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी पिता। हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी पिता, हम तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी तेरे नाम की हम जय जयकार करते। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं को। हालेलुया। ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी पिता। हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु जी पिता, हम तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे खुदा प्रभु जी पिता। हम जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। आइए इस घड़ी अपने हाथों को उठाकर हम गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर को। हालेलुया राजाओं को। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ चलेगा। आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। गाय और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उराखा बाबा 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 मामा तेरे बे ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ग्लोरी हालेलुया परमेश्वर को। हालेलुया राजा को। हालेलुया परमेश्वर को। हालेलुया राजा को। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हमेशा सा चलेगा। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु
मुसीबत में सहारा मेरा दुल्हा, मेरा साथी मेरा संगी, मुसीबत में सहारा मेरा दुल्हा, आंसुओं को पोंछता जख्मों को धोता प्रेम से चलाएगा, आंसुओं को पोंछता जख्मों को धोता प्रेम से चलाएगा। अपने हाथ को उठाकर पवित्रात्मा पवित्रात्मा प्रकाशित कीजिए, पवित्रात्मा 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 प्रकाशित कीजिए, पवित्रात्मा अभिषेक को देगा, सामर्थ को देगा, शक्ति मुझे देगा। सबको मिलके गाएंगे। अभिषेक को देगा, सामर्थ को देगा, शक्ति मुझे देगा। देते मेरे परमेश्वर, रखा बाबा 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 दे रे दे री बाबा 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 दे रे बे शखरड़ा बारा 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 बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रभु जी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु जी पिता, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ राजाओं का राजा परमेश्वर प्रभु, हम सब तेरी ही बाट जोहते हैं प्रभु, हम सब तेरी ही महिमा करते हैं प्रभु, हम सब तेरी ही आदर करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु से। जब हम पिता परमेश्वर और गीतों को गाएंगे प्रभु, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, होने देना मेरे परमेश्वर प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा तुझे आदर और महिमा यीशु के नाम से मिलने पाए मेरे खुदावंद पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं हमारे के जीवन की को प्रभु, हमारे जीवन की शुद्धि ले और हमारे को अभिषेक कर पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर महान प्रभु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सो जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय मित्रों को, अपने परिवार वालों को, अपने लोगों को जरूर आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़कर उस खुदावंद परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच में परमेश्वर की आशीष भरपूरी के साथ हमारे के जीवन में आता है। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर हम गाएंगे अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय। हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये गीत है। आइए हम सब मिलके, आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा,
आप देखकर मिलकर ताली बजाकर गाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। आमीन। ताली बजाकर हालेलुया। Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हे कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि चीख के समान ठहर जा, जो का तूफान खाने के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि चीख के समान ठहर जा, जो का तूफान लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत के रोए में ताली बजाकर आराधना करते हुए। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि चीख के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि चीख के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेजे में। ताली बजाकर आराधना करते हुए। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। अग्नि समान उतरा, अग्नि चीख के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। वो अग्नि समान उतरा, अग्नि चीख के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय,
पवित्र आत्मा से भर दे हमें। सब मिलके वो अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हो अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। तुम्हारे का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। वो अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। रखा बारा लबा उरा बाबा 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 बाबा। Glory to God, hallelujah. Holy Jesus, amen. Lord, hallelujah. अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बाहर। शबा रखा बाबा 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 मामा मामा शबारा लबा। अपने हाथों को स्वर कर उठाए। हालेलुया हालेलुया। री बाबा 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 मामा मामा शकारा लबो शबारा लबा। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मैं तेरे करीब आता हूँ, प्रभु तेरे निकट आता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे नाम की जय जयकार करता हूँ प्रभु। पिता मैं तेरे नाम की प्रशंसा करता हूँ प्रभु। पिता मैं तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ परमेश्वर। राजा रीखा बाबा 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 मामा शबा हो राबो शांदारा ला कुरांदिर रेबे शबांतारा नमा रिखा बाबा 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 मामा शबारा लाबा। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ मेरे खुदावंत परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर आइए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और बोले, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ हमारे बीच में। प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। मुझे मेरे जीवन में नया कार्य कर प्रभु। मेरे जीवन को अपनी नई शाम से, नई अनॉइंटिंग से प्रभु तो मुझे भर दे मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। हालेलुया। हुरा खा बाबा मामा मामा मंदिरडी बिशा कराडा हुरी बाबा 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 मामा मामा मंदिरडी बिशा बोस्ता करानामा। होली जीसस। जब हम इस गीत को गाते, आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का आदर करते हुए, उस खुदावंत परमेश्वर की महिमा करते हुए Thank you Jesus, we worship you Lord, we praise you Lord. Urakha baba 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 mama mama mandiridi। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो।
हम गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहां पर होगा अनंत जीवन। रिखा बाबा बाबा मा शाखा लाबो शबारा। प्रभु हम तेरे पास में आते हैं खुदा, हम अपने आप को तेरे लिए तैयार करते हैं मेरे पिता। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए, उसकी महिमा से भर जाए, उसकी सामर्थ से भर जाए, उसके नौटी से भर जाए यीशु के नाम में। होली जीसस। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं। ओ लॉर्ड राखा बाबा बाबा मामा मंदिर शाबाराबा। मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रिय भाई बहन प्रभु मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु, जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं मेरे पिता, इसी घड़ी प्रभु उन सारे प्रिय भाई बहनों को यीशु के नाम से आशीष दे प्रभु। एक एक प्रियों को छू ले इसी घड़ी प्रभु, और सारे बंधन को तोड़ मेरे परमेश्वर। जब हम तेरे वचन में से सुनते हैं अब्बा, हमारे एक से बात करना मेरे पिता, ताकि हम अपने आप को मजबूत करने पाए मेरे पिता। तेरा हम धन्यवाद देते अब्बा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है। आप लगातार आप हमारे साथ संगति में शामिल होवे। परमेश्वर बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया। और आज मैं कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है और हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम ज़रूरतों के विषय में देखते कैसे मिस्र से जब इजरायली लोगों को परमेश्वर बाहर निकाला, इजरायलियों के जीवन बहुत सारी ज़रूरतें थी। जब वे मिस्र के कैद से बाहर निकले, हम बाइबल में इस बात को पढ़ पाते हैं कि कैसे परमेश्वर छोटी छोटी बातों में भी इजरायलियों की ज़रूरतों को पूरा किया। इजरायलियों की दोहाई को सुना, मूसा की दोहाई को परमेश्वर सुना।
जब मिस्र के कैद से ये लोग भाग रहे थे, सामने में बड़ा लाल सागर, लाल समुद्र जिसको हम बोल सकते हैं, जहां से पार होना लगभग असंभव सा था। और क्या हुआ यहां पर आप देखते हैं, निर्गमन उसका 14 अध्याय, उसका जब हम पढ़ते हैं 10 पद से, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 10 ऑनवर्ड लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। बाइबल बताती है कि लाल सागर के पास में ये लोग खड़े हैं और यहां से पार नहीं जा सकते इजरायली लोग, क्योंकि समुद्र की गहराई और उसकी दूरी को कोई नाप जल्दी नहीं सकता है, और भारी इजरायलियों की भीड़ है। कैसे लाल सागर को पार करेगी? लाल सागर उनके लिए रुकावट बन चुका था। उनको क्या चाहिए था कि किसी भी तरीके से हम मिस्र के कैद से जब हम छूट गए हैं, हम बचाए जाए। पीछे फिरौन की सेना उन्हें घात करने के लिए आ रही है। जब ये लोग देखते हैं कि पीछे वे आ रहे हैं, फिरौन की सेना आ रही है, अब तो हम लोग मारे जाएंगे, बाइबल बताती ये लोग डर से यहोवा की दुहाई दिए। और क्या बोल रहे मालूम है? 11 पद में, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तुम हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। नेगेटिव चीजें आ रही है, नेगेटिव चीजें आ रही है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा होता है कई बार नेगेटिव चीजें हमारे लाइफ में आती है, और इजरायलियों के जीवन में भी ये आया। और नेगेटिव चीज कब आती है? जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन जब आप अगर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, कोई नेगेटिव चीज भी अगर आ जाए, आप कभी घबराएंगे नहीं। लेकिन इजरायली लोग घबरा गए, क्योंकि इनका भरोसा परमेश्वर पर पूरी रीति से नहीं था। लेकिन मूसा क्या बोला? 13 पद में लिखा है, वचन कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। इजरायली लोग नेगेटिव बात बोल रहे हैं, लेकिन मूसा पॉजिटिव बात को बोल रहा है। वो उद्धार के काम को देख रहा है, वो परमेश्वर की छुटकारे को देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करता था। डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, कभी हम नेगेटिव चीज से नहीं डरेंगे और ना हम कभी नेगेटिव चीज सोचेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर मेरे प्रिय भाई बहन भरोसा नहीं रखेंगे, नेगेटिव चीजें आएगी बस। इजरायली लोग भरोसा नहीं रखते थे, इसीलिए नेगेटिव चीज आई। लेकिन मूसा परमेश्वर पर भरोसा रखता था, इसीलिए वो घबराया नहीं। वो बोलता, खड़े खड़े यहोवा का उद्धार का काम देखो। तो 14 पद में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मूसा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, तुम मत घबराओ, तुम मत डरो। हम परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो इजरायलियों के समान नेगेटिव चीजों को हमको कभी भी नहीं सोचना है। और ऐसा हुआ। परमेश्वर क्या कहा मालूम है? 15 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल पार चले जाएंगे। कितना महान हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर आपके लिए बड़ा मिरेकल तैयार करके रखा है, अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखा है। लेकिन आज विश्वास की कमी के कारण से हम उस अद्भुत काम को देख नहीं पा रहे हैं।
मूसा देख पा रहा था कि परमेश्वर जब मिस्र से यहां तक छुड़ाकर लाया है तो यहां भी परमेश्वर उद्धार का काम करेगा। इसलिए मूसा इजरायलियों को बोला, लेकिन इजरायली लोग भरोसा नहीं रखने के कारण से नेगेटिव चीजों को बोल रहे थे। लेकिन देखिए, मूसा का भरोसा करना व्यर्थ नहीं गया। हालेलुया। परमेश्वर बोला आगे बढ़ो, इजरायलियों को आज्ञा दो कि वे आगे जाए, अपना तू हाथ को बढ़ा और समुद्र दो भाग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जब मूसा अपना हाथ बढ़ाया, समुद्र दो भाग हो गया और इजरायली लोग स्थल ही स्थल बीचों बीच क्या हो गए, पार चले गए। कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है, जो हमारी जरूरतों को जानता है, जो हमारी तकलीफों को जानता है, हमारी मुसीबतों को जानता है। और सिर्फ इतना ही तक परमेश्वर काम नहीं किया। अगर आप निर्गमन में आगे जब जाएंगे, 15 अध्याय निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय उसका 22 पद में भी, यहां पर भी अद्भुत काम हुआ। क्या लिखा है, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। लाल सागर पार तो कर लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आया कि ये लोग पानी का सोता ढूंढ रहे। समुद्र का पानी पी नहीं सकते हैं। हम सबको मालूम है समुद्र का पानी कोई व्यक्ति पीने, अगर कोई पीता है डेफिनेटली वो शारीरिक रूप में बीमारियों में पड़ेगा। समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है और इसीलिए प्रॉब्लम क्या हुआ, ये लोग मीठा जल ढूंढ रहे थे, मतलब पीने लायक पानी ढूंढ रहे थे, लेकिन लिखा 3 दिन तक इनको पानी का सोता नहीं मिला। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। ये लोग बड़बड़ाना शुरू किए। मूसा क्या किया, परमेश्वर की दुहाई दिया। इजरायली लोग क्या किए, बकबक किए। हालेलुया। अगर इजरायली परमेश्वर पर भरोसा रख रहे होते तो मैं सोचता हूं कि इजरायली लोग बकबक करने के बजाय परमेश्वर की दुहाई देते कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय कर। हम बकबक करने वाले विश्वासी ना बने, हम नेगेटिव सोच रखने वाले विश्वासी ना बने, लेकिन मूसा के समान परमेश्वर की दुहाई देने वाले, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति बने। मूसा परमेश्वर पर भरोसा रखता था और परमेश्वर को दुहाई दिया। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर इसी प्रकार हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन उसका 16 अध्याय में, यहां पर भी देखिए क्या हुआ। निर्गमन उसका 16 अध्याय, मैं ये वचन को क्यों बता रहा हूं, ये वचन इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप विश्वास रखेंगे, आपकी जरूरतें पूरी की जाएगी, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके अंदर में गुस्सा आएगा, बकबकपन आएगा, बड़बड़ाहटपन आएगा, आपके अंदर में निराशा आएगी, नेगेटिव थॉट आएगा और आप हमेशा निराश रहेंगे। मूसा कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि मूसा परमेश्वर को जानता था और भरोसा रखता था। निर्गमन उसका 16 अध्याय में लिखा है, फिर एलीम से कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध, लिखा, बकबक करने लगी। फिर एक बार हम यहां पर पढ़ते हैं, बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए लेकर आए हो कि
इस सारे समाज को भूखे मार डालो। इजरायलियों की आंख अभी भी नहीं खुली है। जो परमेश्वर लाल सागर को दो भाग कर दिया, जो परमेश्वर फिरौन जैसे कठोर राजा की सेना को समुद्र में तहस नहस कर दिया, वहां से निकलना असंभव था मिस्र के कैद से, लेकिन वहां से परमेश्वर निकाल के लाया। लेकिन इनका भरोसा जो है अभी भी पूरी रीति से परमेश्वर पर नहीं था, इसीलिए ये लोग बकबक करते थे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर कई मिरेकल को देख रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन विश्वास बिल्कुल डाउन, बिल्कुल शून्य है। हर बार परमेश्वर के चिन्ह को, चमत्कार को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। और यही कारण है कि उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष की कमी पाई जा रही है। यही कारण है कि उनके अंदर में निराशा आ रही है, दुख आ रही है, तकलीफ आ रही है, और वे उनका जीवन तहस नहस हो जा रहा है। मूसा तहस नहस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मूसा उस खुदावंद पर भरोसा रखता था। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई, कुछ भी हो जाए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। वचन आगे क्या कहता है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना और बटेरे बरसाता था। स्वर्गीय भोजन परमेश्वर इजरायलियों को दिया। लेकिन हम और आगे पढ़ते हैं 17 अध्याय में, जब निर्गमन उसका 17 अध्याय में आएंगे तो हम यहां पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। 17 अध्याय उसका पहला पद से, परमेश्वर खारे पानी को भी मीठा कर दिया, परमेश्वर लाल सागर को दो भाग कर दिया, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना और बटेरे बरसाना शुरू कर दिया। मूसा तो विश्वास में बढ़ता गया, लेकिन इजरायली लोग बिल्कुल डाउन रहे, क्योंकि उनके अंदर में सांसारिकता की सोच और विचार थे। वे परमेश्वर की ओर नहीं देखते थे, वे परमेश्वर के राज्य को नहीं देखते थे, वे स्वर्ग को नहीं देखते थे, स्वर्गीय दर्शन को नहीं देखते थे, वे प्रार्थना नहीं करते थे, वे दोहाई नहीं देते थे, लेकिन सिर्फ नेगेटिव चीजों को सोचते थे, बकबक करते थे। यही कारण है कि ये परीक्षा के ऊपर में पढ़ते गए। क्या लिखा निर्गमन उसका 17 अध्याय उसका पहला पद से लिखा है, फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद कर कहने लगे, हमें पानी पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? जो परमेश्वर लाल सागर को दो भाग कर दी, इसी बात को मूसा भी कहा, इसी बात को मूसा भी कहा दूसरा पद में कि तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? अरे जो परमेश्वर लाल सागर से तुम्हें लेकर आया है, मिस्र के कैद से लेकर आया है, खारे पानी को मीठा कर दिया है, स्वर्ग से मन्ना और बटेरे बरसा रहा, क्या वो परमेश्वर तुम्हारे लिए पीने का पानी का उपाय नहीं करेगा? लेकिन तुम लोग बुड़बुड़ाना, बड़बड़ाहटपन तुम्हारे अंदर में बना। और ये लोग कर रहे थे और बोलने लगे, अरे मूसा तू तो मार डालने के लिए लेकर, बेहतर होता हम वहीं पर मर जाते मिस्र में। लेकिन लिखा है 4 पद में, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं कि जैसे मूसा चट्टान पर वो लाठी को मारता, वो चट्टान से
नदी बहना शुरू हो जाता, सोता बन जाता है वो चट्टान। हम लोग गीत गाते हैं ना, स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया, प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। हालेलुया, कितना प्यारा ये गीत है। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखने के बावजूद भी इजरायली लोग बड़बड़ाते रहे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की परीक्षा करते रहे। आज हम ऐसे विश्वासी ना बने कि हम परमेश्वर के मिरेकल को तो देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तो सुन रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रभु में नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसे विश्वासी ना बने। ऐसे लोग वे इजरायली के समान हो जा रहे हैं जिसको इस घड़ी हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है और वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, 9 और 10 पद में, Psalms chapter 34 verse 9 and 10 लिखा है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। उसका भय मानने वालों पर, जवान सिंहों को घटी तो होती है, वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होती है, लिखा है। परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमारी घटी को जानता है और वो हमारी घटियों को पूरा करेगा। क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में है? अगर नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, आज अपने आप को विश्वास में बढ़ाए, अपने आप को विश्वास में बढ़ाए मेरे प्रिय भाई बहन। कैसे मूसा परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ता गया, अपना बैकग्राउंड को नहीं देखा कि क्या उसके साथ पहले हुआ, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इजरायलियों को आगे बढ़ाना, उन बातों को वो सोचता और विचारता रहा। और इसीलिए बाइबल बताती है, गिनती किताब में लिखा है कि वो पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति था और परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। अगर आज हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, हम भी परमेश्वर से बातें करने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। नेगेटिव चीजें अगर आती भी है, वो आप अपने जीवन से उसको दूर होते हुए देखेंगे। आप परमेश्वर का ब्लेसिंग को देखने पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मत्ती रची सुसमाचार 4 उसका 6 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 8, तो लिखा, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। 7 पद में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इजरायली लोग यही तो कर रहे थे, बात बात में बकबकाना, बात बात में बुड़बुड़ाना, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, प्रभु ये नहीं है, वो नहीं। नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो आपकी आवश्यकताओं को जानता है और वो आपकी आवश्यकताओं, आपकी जरूरतों को जब वो जान रहा है तो वो पूरा भी करेगा। मांगने से पहले वो जानता है। एक मनुष्य का क्या काम होना चाहिए मालूम है? हम और आपको ये जानना है कि हम और आपको बस प्रभु पर भरोसा रखते हुए उसके वचन के अनुसार चलते जाना है। हालेलुया,
हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसके वचन के अनुसार आप चलते जाएंगे, आप बाकी चीजों को आप क्या देखेंगे कि परमेश्वर ऑटोमेटिक सब काम करता जाएगा, सब काम करता जाएगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहले हमको विश्वास में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है। आप इसमें बढ़ के तो देखिए बाकी आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, आप देखिएगा कि सब चीजें परमेश्वर समय के साथ पूरा कर रहा है। आपकी जरूरतों को परमेश्वर समय के साथ पूरा कर रहा है। इस सेवकाई की शुरुआती दौर में मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारी चीजें मेरे पास में नहीं थी। मैं कई बार सोचता था कि काश मेरे लिए सेवकाई के लिए ये हो वो हो, मैं बहुत सारी चीजों को मैं सोचता था। लेकिन हमारा परिवार फाइनेंशियली में बहुत कमजोर, लेकिन मैं देखा समय के साथ परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को पूरा किया जो मैंने प्रभु से मांगा। हम जब प्रभु पर विश्वास करते हुए वचन में हम जब बढ़ते जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमने पढ़ा जवान सी को घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भजन संहिता उसका 23 अध्याय में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 पद, Psalms chapter 23 वर्स 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मूसा को पता था कि परमेश्वर मेरे साथ साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ साथ है तो ये मिस्र की सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मूसा ये जानता था और इसी विश्वास में मूसा बढ़ता गया, और इसी विश्वास में बढ़ने के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में काम किया मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। क्या आज से आप कहेंगे प्रभु मैं पूरी रीति से तुझ पर भरोसा रखता हूं। वचन कहता है नीति वचन 3 अध्याय में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मूसा के समान आज पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आप परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखेंगे, नेगेटिव चीजें खत्म हो जाएगी आपके जीवन से, निराशा खत्म हो जाएगी आपके जीवन से, तकलीफें खत्म हो जाएगी आपके जीवन से, क्योंकि वो आपकी आवश्यकता को जानता है और वो आपकी आवश्यकताओं को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो जरूरतों को पूरा करने वाला पवित्र परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आज बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मूसा के समान परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, मूसा के समान हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखे, ना कि इस्राएली लोगों के समान बकबक करे, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, बस नेगेटिव चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे विश्वासी ना बने। प्रेयर करना हमें, प्रभु मुझे एक ऐसा विश्वासी बना जो मूसा के समान तेरे साथ बातचीत करने वाला हो। हालेलुया। मूसा के समान नम्र व्यक्ति मुझे बना। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। रिखा राला खुरा नामा शबारा लाबा रिबा बाबा 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 मामा शेखे रे लिखुरी अंतरा ला खुरा नामा शकारा नाबा। ओली जीसस, प्रार्थना करिए और बोलिए, प्रभु मुझे मूसा के समान प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता विश्वास करने वाला बना। प्रभु मैं तेरे डर और भय में बढ़ने पाऊं मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं में मैं बढ़ने पाऊं मेरे परमेश्वर। रिखारा ला कुरा नामा शाबा बाबा 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 बाबा। हाँ प्रभु, तू मेरी आवश्यकताओं को जानता है परमेश्वर, तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर प्रभु, मेरी हर मनोकामनाओं को पूरा करेगा प्रभु। मैं विश्वास में बढ़ने पाऊं, मैं वचन में बढ़ने पाऊं, मैं आत्मा में बढ़ने पाऊं मेरे प्यारे परमेश्वर
हालेलुया रिखा बाराला कुराना माशा बाबा 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 मंदिर डेबे होली जीसस ग्लोरी टू गॉड रिखा बाराला बा। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, इजराइलियों के समान हम बकबक करने वाले ना बने प्रभु, लेकिन पिता प्रभु हम मूसा के समान तेरी दुहाई देने वाले, मूसा के समान तुझ पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति बन जाए मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर रिखा बारा ला बाबा 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 मामा मा शेकेरे ले बेंदेरे रे री बाबा 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 मामा मा शका बारा ला कुराना मा तेरे ले बे शाबारा ला बो शा बाबा मामा मामा शा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, महिमा तेरी ही हो, हालेलुया हालेलुया रिखा बाबा बाबा मामा मामा मंदिर भी स्तुति प्रशंसा हालेलुया तुझे मिलने पाए, हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और कोई ऐसी चीजें जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आप प्रेयर करिए, इस करिए, प्रभु छुटकारा देगा, क्योंकि हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है। प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु चंगाई देगा। Glory to God, hallelujah. राखा बाबा 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 मामा मंदिर में कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिखते जाए और प्रेयर करें, प्रभु छुटकारा देगा। महिमा तेरे ही हो, प्रताप तेरा ही हो, महिमा तेरे ही हो, तेरा ही हो, स्तुति और चंदा और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु दे, स्तुति और चंदा और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु दे। उन सारी चीजों से छुटकारा के लिए प्रार्थना करिए जिसकी बुरी आदत लग चुकी है आपके जीवन में, आप उससे बचना चाहते हैं लेकिन हट नहीं पा रहे हैं। आइए प्रभु से बोले, पिता मुझे छुटकारा दे। राबा बाबा 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 मामा मामा मेरे बे रेखे रे बे शाबा बाबा बाबा मामा मेरे बे। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, राजा के रूप में देवी के दल में चुन लिया अपने लिए, राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए। एक साथ मिलकर गाएंगे, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, प्रेमी यीशु ही की।
लिखते जाए, वो छुटकारा देगा, वो आपके जीवन में काम करेगा। ओ राखा बाबा 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 अगुआ मेरा साथी हमारा, तसल्ली देने वाला। अगुआ मेरा साथी हमारा, तसल्ली देने वाला। अनमोल प्रेम के अनूठा बल से आग जला दे मुझे में। अनमोल प्रेम से अनूठा बल से आग जला दे मुझे में। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो यीशु के नाम में। जो बीमारी से घड़ी चंगे होता है, शारीरिक रूप में कोई भी पीड़ा है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, यीशु के नाम में आजाद होता हूं, मैं फ्री करता हूं इस घड़ी। राखा बाबा 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 मेरा प्रेमी, सारे बंधन टूटे, सारे अंधकार की शक्ति टूटे। राखा बाबा 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 ग्लोरी। लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु ने छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में, प्रभु ने चंगाई दे इसी घड़ी यीशु के नाम में। आज और कल एक तू है, फिर आने वाला राजा। आज और कल एक तू है, फिर आने वाला राजा। तेरा नाम ऊंचा, तेरा राजा, तेरी मर्जी पूरी हो। तेरा नाम ऊंचा, तेरा राजा, तेरी मर्जी पूरी हो। आराधना हो, ग्लोरी टू गॉड। ओ प्रभु, सारे बंधन को मैं तोड़ता हूँ एक एक जीवन से मेरे परमेश्वर। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे जा रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद मिले प्रभु, आजादी मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। मैं फ्री करता हूँ इसी घड़ी, मैं फ्री करता हूँ इसी घड़ी यीशु के नाम में। सारी कमजोरियों को, सारा फीवर, बीमारियों को, सारी अंधकार की शक्तियों को मैं पार करता हूँ यीशु के नाम में। फ्री कर। मिले तुझे स्तुति और शन्ना और प्रशंसा, मिले तुझे प्रभु जी। परमेश्वर तेरी दया को मेरा प्रेमी यीशु, मेरा प्रेमी यीशु प्रभु। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं।
एक एक घर को अपने लहू का बाड़ा बांध प्रभु, एक एक जीवन को अपने लहू का बाड़ा बांध मेरे पिता। छू ले इसी घड़ी परमेश्वर, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए हैं यीशु के नाम में परमेश्वर, सारा प्रेयर रिक्वेस्ट में गवाही आए। हर एक को गुड हेल्थ देना मेरे परमेश्वर, हेल्थ प्रॉब्लम राइट नाउ दूर होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। कोई व्यक्ति हेल्थ में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम ना होने पाए मेरे परमेश्वर। जो पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ाई में बुद्धि ज्ञान को देना, समझ की आत्मा को देना प्रभु, और एग्जाम में सफलता को देना यीशु मसीह के नाम में। एक एक जवानों को अपनी उपस्थिति में लिए चलना मेरे परमेश्वर, एक एक बच्चों को अपनी उपस्थिति में लिए चलना मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक का जीवन तेरी महिमा से भरा हुआ नहीं पाए। जो सेवकाई करते उनके सेवकाई में आशीष को देना यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। जो जॉब करते उनके जॉब में आशीष को देना मेरे खुदा। हर एक प्रिय भाई बहन जो कुछ भी करते उसमें आशीष को दे पिता। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, जो कुछ भी तेरे प्रिय लोग तेरी सेवकाई के लिए देंगे, चाहे प्रिय लोग अपना दान दे, चाहे दशवांश दे, चाहे थैंक्स गिविंग ऑफरिंग दे, खुदावंद पिता हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना पिता। कि भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को पूरा करना, हर जरूरतों को परमेश्वर तो पूरा करना मेरे पिता, और कोई बीमार ना रहे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करना। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे प्रियों को परमेश्वर आज छुआ है, चंगाई दिया है। हालेलुया हालेलुया। आपका कोई भी गवाही है, जरूर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में अपनी गवाहियों को लिख के भेजें। आपकी गवाही हमारे ऑनलाइन आराधना के लिए आशीषमय है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आप उसमें प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। आपका धन्यवादी दान, आपका दशवांश, आपका भेंट जब प्रभु की सेवकाई के लिए आप देंगे, परमेश्वर सच में आप सबों के जीवन में अद्भुत आशीषों को देगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उदारता और हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, और दान भी एक प्रकार का सेवकाई है मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए अगर आपको प्रभु भारता है, जरूर अपना थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, अपना दान दशवांश, जो भी प्रभु आपको भारता आप दे सकते हैं। जरूर आप अपना नाम लिख कर दे, ताकि आपके लिए सैटरडे के दिन वचन से पहले विशेष प्रार्थना किया जाए। सो आप जरूर अपना नाम लिखे, संभव आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम ताली बजाकर एक गीत गाएंगे, और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु कहता है, जाकर प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु यीशु कहता है, आओ मेरे प्यारो, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है, आओ मेरे प्यारो, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। प्रभु यीशु कहता है, मैं भला चरवाहा, आओ मेरे पास में। Glory to God, hallelujah. कहता है, मैं भला चरवाहा, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है, मैं भला चरवाहा, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज्य जाने
तेरा अगुवा, मैं तेरा अगुवा हूँ। प्रभु यीशु कहता है जीवन मार्ग में हूँ, आओ मेरे पास। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष आप सबों को देगा। आमीन, ग्लोरी। प्रभु यीशु कहता है जीवन मार्ग में हूँ, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है जीवन मार्ग में हूँ, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुवा, मैं तेरा अगुवा हूँ। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुवा, मैं तेरा अगुवा हूँ। प्रभु यीशु कहता है अनंत जीवन में हूँ, आओ मेरे पास में। कितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। प्रभु ने बहुत अच्छी आशीष दे। जरूर अपना नाम आप लिखना ना भूले, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु कहता है अनंत जीवन में हूँ, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है अनंत जीवन में हूँ, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुवा, मैं तेरा अगुवा हूँ। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुवा, मैं तेरा अगुवा हूँ। प्रभु यीशु कहता है आओ मेरे प्यार, आओ मेरे पास। ओ प्रभु यीशु कहता है आओ मेरे प्यार, आओ मेरे पास। ओ स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुवा, मैं तेरा अगुवा हूँ। स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं तेरा अगुवा, मैं तेरा अगुवा हूँ। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर हर एक देने वालों को बहुत है कि आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सच में पिता तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है। पिता हम तेरे चरणों में आते, हम तेरे नाम की बड़ाई करते मेरे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते प्यारे पिता, जितने प्रिय भाई बहन आज की आराधना में शामिल हुए, एक एक के जीवन में बहुत ऐत की आशीष को देना मेरे परमेश्वर। प्रभु कोई व्यक्ति बीमार ना रहे पिता परमेश्वर, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य देना मेरे परमेश्वर। प्रभु गुड हेल्थ को देना, ताकि हर एक व्यक्ति महिमा करने वाला, हर एक व्यक्ति तेरा आदर करने वाला बन जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु हम सबों को आत्मिकता में आगे बढ़ाना प्रभु, संसारिकता की उन चीजों से बचाना जो हमें तुझसे अलग करती है प्रभु। हम कभी परमेश्वर प्रभु संसारिक तौर से प्रभावित ना हो प्रभु, लेकिन हम आत्मा में बढ़ते चले जाए प्रभु। ऐसा हम सबों के ऊपर में अनुग्रह करना, दया करना, करुणा करना प्रभु, कि हम भटकने वाले विश्वासी ना बनने पाए परमेश्वर, वरन हम तेरी छाया के निकट हम बढ़े पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन प्रियों के जो भी प्रार्थना निवेदन है, जो भी इन प्रियों का जरूरत है प्रभु तू जानता है परमेश्वर। मांगने से पहले तू जानता हमारी क्या आवश्यकता है। यीशु मसीह के नाम से एक एक की आवश्यकताओं को पूरा करना मेरे परमेश्वर, एक एक के जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर प्रभु, और एक एक व्यक्ति को प्रभु अपनी महिमा के लिए खड़ा करना यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कोई भी व्यक्ति मेडिसिन अगर ले रहे हैं परमेश्वर, कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं परमेश्वर, अनुग्रह करना पिता प्रभु, दया करना कि बॉडी का एक एक पार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और किसी भी प्रकार का मेडिसिन लेने ना पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर। प्रभु से मेडिसिन से एक एक प्रियो को छुटकारा मिल जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर।
तेरा हम धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा। और जितने प्रिय लोगों ने अपना दान दिया, अपना दशवांश दिया, अपना भेंट दिया, प्रभु एक एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना, उनके भंडार को भरा पूरा रखना, उनके कमी और घटी को परमेश्वर तू स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मेरे खुदावंद परमेश्वर। हर एक देने वालों के जीवन में काम करना। और जितने प्रिय लोग आराधना के अंतिम में देते हैं, चाहे परमेश्वर सप्ताह के बीच में देते, जब भी प्रिय लोग तेरी सेवकाई के लिए दे, एक एक के जीवन को आशीष देना। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशुसाई। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी हमारे साथ मिलकर उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु में बढ़ना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर बहुत आशीष हम सबों को देगा। इसलिए जब भी मिलता है समय, आप जरूर हमारे साथ संगति में आगे बढ़ें, क्योंकि संगति आपको आत्मिक रूप में बढ़ने में मदद करेगा, आपको परमेश्वर में जागरूक बनाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जहां पर से हम संगति छोड़ देते हैं, शैतान भी अपना ताकत जोर से लगाना शुरू करता है, लेकिन जब हम संगति में रहते हैं, शैतान कमजोर पड़ता हमारे सामने। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लगातार आप प्रार्थना करें, विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े और अपने जीवन से उन सारी चीजों को दूर करें जो आपको कमजोर कर रहा है। प्रेयर करा जाए। आमेन हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।